स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरुपरंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगे दास मैं तोरा करहु सो बेगे दास मैं तोरा सीता राम 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 माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जानेयु नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगट्यों सात जहाज
सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से। श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री बारीपुर कुटी धाम की श्री रामचरितमानस भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। ब्रह्मर्षि पूज्य बाबा श्री देवराहा बाबा की इस परम पुनीत तपस्थली देवरिया में स्थित ये श्री बारीपुर कुटी धाम, जिसके इस दिव्य भव्य प्रांगण में बैठकर पिछले 8 दिनों से हम और आप नित्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरित्र को सुन रहे हैं और गा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 पूज्य श्री शिव चरणदास जी महाराज, स्थान के उत्तराधिकारी पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज, श्री धाम वृंदावन से आए पूज्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित समस्त संत चरण विद्वत चरण, देवरिया सदर के माननीय सांसद जी श्रीमान रमापति राम त्रिपाठी जी, कहाँ बैठे हैं? आरती में उपस्थित रहें। पहले तो देवरिया में ही थे, अब बहराइच चले गए हैं, जिनको आप सब जानते हैं। परम आदरणीय जज साहब श्रीमान शिवेंद्र मिश्र जी बहराइच से कथा सुनने के लिए सुबह फोन की और भगते भगते अभी पहुंचे हैं। हमारे आपके मध्य श्रीमती भाजपा नेत्री हैं रितु शाही जी उपस्थित हैं।
सचिव जी आगे, विशेष सचिव जी आ रहे हैं, अभी मार्ग में ही है। डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी IAS हैं, विशेष सचिव हैं संभवतः पर्यावरण एवं वन विभाग के। स्वागतम स्वागतम। नाम लेते हुए प्रकट हो गए। सिवान से हमारे बाबू रुपेश जी आए, हमारे आदरणीय चाचा जी आए, नंद कुमार द्विवेदी जी। आज इतना पुरची हो गई बा। अष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में स्थान के बड़े प्रिय हमारे सरकार के लाडले भैया श्रीमान पवन तिवारी जी, अपनी माता जी श्रीमती मीरा तिवारी एवं अर्धांगिनी श्रीमती खुशबू जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान रमेश दुबे जी, श्रीमती शुभा दुबे जी, श्रीमती डॉक्टर नेहा मिश्रा जी, अपनी माता जी श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी के साथ, श्रीमान नीरज शाही जी, श्रीमती लक्ष्मी शाही जी, श्रीमान अनिल खंडेलवाल, श्रीमती अनीता खंडेलवाल, श्रीमान अंकित खंडेलवाल जी, श्रीमती सोनिया खंडेलवाल, श्रीमान प्रेम शंकर जी तिवारी, श्रीमती रीना तिवारी, श्रीमान साकेत सिंह जी, श्रीमती मनीषा सिंह जी, श्रीमान सुनील सिंह जी, श्रीमती नीतू सिंह जी, श्रीमान अंगद तिवारी जी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी जी, श्रीमान राजू मिश्र जी, श्रीमती मंजू देवी, पूज्य भगवान दास जी महाराज, श्रीमान उदय प्रताप तिवारी जी, श्रीमती किरण तिवारी जी। आज तक किसी कथा में इतने यजमान ठाकुर जी की पूजा नहीं किए हैं। आसपास दूर से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया। थोड़ा जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। ठंड नहीं लग रही है ना? कल सप्तम सत्र में हमने और आपने किस प्रकार भगवान चित्रकूट में जाकर वास किए, महर्षि वाल्मीकि से भगवान ने पूछा मुनिवर हम कहाँ रहें, और उनके दिशा निर्देश अनुसार भगवान चित्रकूट में जाकर वास किए। यहां पर एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, जीवन में उसी व्यक्तित्व से दिशा प्राप्त की जाए जो दिशा देकर हमारे जीवन की दशा बदल सके। कई लोगों का स्वभाव जिससे मिलते हैं उसी से पूछते हैं। जो स्वयं भटका हुआ है वो आपको क्या मार्ग बताएगा? आप मानस जी को पढ़िएगा। राम जी ने अपने जीवन काल में 3 मुनियों से 3 अलग अलग बात पूछी। सबसे पहले जब वन में चले तो केवट जी को विदा करने के बाद भरद्वाज जी के पास तीर्थराज प्रयाग में एक रात्रि रुके, और प्रातः काल भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, प्रभु हम किस मार्ग पर जाएं? क्यों पूछा? देखिए, राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं। राम जी क्या हैं?
लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी ही परमार्थ के स्वरूप हैं। और ये भरद्वाज ऋषि का परिचय जब बालकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करते हैं तो श्री भरद्वाज ऋषि का परिचय देते हुए कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग में रहते हैं कौन, क्या करते हैं? तीनहि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग नहीं है, अनुराग का अति हो गया है, अति अनुराग। सामान्य व्यवहार में कहा जाता है किसी भी कार्य की अति नहीं होनी चाहिए। हम लोग की बोलचाल में कोई बहुत कर दे तो कहते का हो औत का दल बड़ा का, कहते हैं ना। किसी भी व्यवहार में अति नहीं होनी चाहिए सिवाय एक, जहां भगवान के चरणों में प्रेम करने की बात आए वहां अति ही होनी चाहिए, वहां कमी नहीं होनी चाहिए। अति अनुराग। तापस सम दम दया निधाना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं ये भरद्वाज जी परमारथ पथ परम परमार्थ पथ के परम सुजान यात्रा करने वाले पथिक हैं। राम जी परमार्थ के रूप हैं और भरद्वाज जी उस परमार्थ पथ के पथिक हैं। इसलिए राम जी ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, हम किस मार्ग पर जाएं? और यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी भी चाहते तो राम जी को सीधे चित्रकूट भेज सकते थे, लेकिन यहां एक सिद्धांत आप मैं निवेदन करूं, जीवन में यदि हमसे कोई बड़ा उपस्थित है और कोई विशेष व्यक्तित्व हमारे सामने आ गया है तो स्वयं उस विशेष व्यक्तित्व के साथ नहीं उलझना चाहिए, उनको अपने श्रेष्ठ से मिला देना चाहिए कि मेरी क्षमता नहीं है, आप मेरे श्रेष्ठ से वार्ता करिए। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, इसलिए भरद्वाज जी से जैसे राम जी ने मार्ग पूछा, भरद्वाज जी ने अपने गुरु जी का आश्रम की ओर का रास्ता बता दिया, उधरे जाइए, गुरु जी के पास जाइए। वाल्मीकि ऋषि के पास कल आपने सुना राम जी आए, राम जी ने यहां दूसरा प्रश्न किया, मुनिवर हम कहां रहें? तो वाल्मीकि जी ने कहा आप जाकर प्रभु चित्रकूट में रहिए। क्यों? देखिए, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान मुनियों के कहने में रहते हैं। वाल्मीकि ऋषि चाहते तो राम जी को अपने आश्रम में रोक सकते थे, परंतु चित्रकूट के वन में रहने वाले कोल भील जो वहां के मुनियों के सत्संग में रहते हैं, मुनि के संसर्ग में, महात्मा के संसर्ग में, संत के संसर्ग में आने का यही प्रथम लाभ है कि एक न दिन संत की शरण में रहने के कारण अनंत की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी, ये कारण है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु चित्रकूट में जाके रहिए। क्यों? वहां के जो कोल भील हैं, जो वनवासी लोग हैं, राम जी यदि जाकर वहां न रहते तो उनको भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता? मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। आपसे एक बताऊं, चित्रकूट के बगल में एक स्थान है राम शयन, शायद कोई दर्शन किया हो, मैंने दर्शन किया है एक बार। एक विशाल शिलाखंड है, एक शिलाखंड है, पत्थर का टुकड़ा बड़ा सा,
अभी वर्तमान में उसके बगल में एक सीढ़ी बनाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए, और ऊपर चढ़कर एक प्लेटफॉर्म है, वहां से दिखाई पड़ता है पत्थर के ऊपर का भाग। क्या विशेषता है? चित्रकूट पहुंचने से पहले वाली रात्रि में मेरे प्रभु वहां विश्राम किए थे। तो उस पत्थर के पास, पत्थर में नीचे एक छोटा सा गुफा जैसा था जिसमें केवल एक व्यक्ति जाके बैठ सके, और उसमें एक महात्मा रहते थे। जब राम जी पहुंचे वहां पर, महात्मा दिखाई पड़े, तो प्रभु ने कहा कि हे मुनिवर, हम आज रात्रि आपकी शरण में विश्राम करना चाहते हैं। महात्मा तो नाचने लगे। जीवन भर के सत्कर्म का फल इतना शीघ्र और इतना प्राप्त हो जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। परंतु प्रसन्नता के साथ उदास भी हो गए कि किसी तरह मैं इस गुफे में बैठ पाता हूं, प्रभु को सुलाऊंगा कहां। तो आपसे बताऊं, उस महात्मा ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और उस शिलाखंड से कहा, हे शिलाखंड, मैंने आपके ही छांव में बैठकर जीवन भर तपस्या और भजन की है, और अपने जीवन भर के भजन के पुण्य को आज संकल्प करके मैं आपको समर्पित करता हूं। सारा पुण्य ले लीजिए मेरा, और केवल एक रात के लिए अपने ऊपर के कठोर सतह को मोम की तरह मुलायम बना लीजिए, क्योंकि आपके सतह को छोड़कर मेरे पास सुलाने के लिए कोई स्थान नहीं है, और मेरे अतिथि कोमल नहीं है, अतिशय कोमल है। आपके कठोर सतह से कहीं मेरे प्रभु को चोट न लग जाए, इसलिए आप मोम की तरह आज पिघल जाइए। और मैं आपसे निवेदन करूं, उस पत्थर का ऊपरी भाग पूरा मोम की तरह मुलायम हो गया। भगवान जब जाकर उन पर सोए हैं तो मुलायम होने के कारण वो पत्थर दब गया है, और आज भी जब आप सीढ़ी से ऊपर जाकर खड़े होकर देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है भगवान ऐसे ऐसे कोई लेटा हुआ है, उसके बगल में बाण रखा हुआ है, ठीक बगल में मेरी माँ किशोरी जी हाथ की तकिया लगा के माँ ऐसे लेटी हुई हैं, और उसके उनके बगल में भगवान का सारंग धनुष रखा हुआ है। ये चारों आकृति वहां दिखाई पड़ती है आज भी। तीसरी बार भगवान ने पूछा, प्रसंग आएगा आज मैं निवेदन करूंगा श्री अगस्त्य ऋषि से। भगवान ने जब संकल्प लिया है कि धरती को निशाचरहीन करूंगा, तो जाकर अगस्त्य ऋषि से भगवान ने पूछा, प्रभु मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं धरती से निशाचरों का समन कर सकूं। वहां पर श्री अगस्त्य ऋषि ने भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया है, मंत्र प्रदान किया। तो जीवन में उसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ये तो भारत का स्वभाव, राय देने में कोई पीछे नहीं है। यहां पर जो स्वयं जीजीएमपी है, जीजीएमपी समझ रहे हैं ना, घींच घाच के मैट्रिक पास। एक और नई डिग्री हमको सुनाई पड़ी, जीएफओ। ये सत्य घटना है एकदम। एक ठे लड़की का विवाह तय हुआ भैया, तो पता चला कि लड़का जीएफओ है। मैं सत्य सुना रहा हूं आपको। जीएफओ के नाम पे शादी हो गई। ये बिटिया बिटिया है कि बाबू है? बिटिया है। बिटिया की मां हेरा गई है, दादी हेराई है। अच्छा, दादी हेराई है। कहाँ घर है बिटिया का? तो रो रही है बिटिया। टीवी में देखिए, टीवी में दादी देखिए, कहीं दिखाई पड़े बिटिया। दादी का नाम अंकिता। दादी का नाम अंकिता देवी है। बिटिया हेरा गई है।
मिल जाएगी मिल जाएगी। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? हाँ GFO। विवाह के बाद बिटिया आई तो अब वो कहीं उसका पति जाए ही ना, घरे में रहे दिन भर। 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, डर के मारे बोले नहीं। तो उसने अपने पिताजी को फोन किया कि बाबूजी आप तो कह रहे थे GFO हैं, ये कहीं जा ही नहीं रहे हैं, यहीं रहते हैं, घर में कुछ करते भी नहीं है। तो बिटिया का पिता आया, बिटिया के घर स्वागत वगत लोगों ने प्रणाम किया, बैठे। दामाद जी भी बैठे थे जो GFO थे। तो ससुर ने पूछा और बाबू सब ठीक ठाक? बाबूजी आपका आशीर्वाद सब है, काम धंधा सब हमेशा की तरह दिव्य है, सब बढ़िया। तो आप जा नहीं रहे हैं? कहाँ? तो काम करने आप GFO है ना? तो मैं तो आज भी हूं GFO। तो GFO तो काम करने नहीं जाएंगे? तो यही तो करता हूं। क्या करते हैं? गोबर फेंकता हूं, गोबर फेंक ऑफिसर। बिया हो गया। जो GFO है वो सजेशन देता है तुमको MBA करना चाहिए है? जहां तहां ना भटकिए माई बाप, नहीं तो अटक जाइएगा। श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम जी से, राम जी आप चित्रकूट वास करिए। भगवान मैया और भैया के साथ चित्रकूट में आए। अब कथा को गोस्वामी जी अयोध्या लेकर गए। सुमंत जी ने जाकर जैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज से ये बताया कि राम नहीं आए, महाराज व्याकुल हो गए हो है? श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं सुमंत जी से कि सुमंत, यदि तुम मेरे प्राण को बचाना चाहते हो तो मुझे शीघ्र जहां राम है उनके पास पहुंचाओ। सुमंत जी ने समझाया, महाराज आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं। इस पूरे संसार में राम को आपके अलावा दूसरा कौन समझता है? महाराज सुनते रहे और अचानक मां कौशल्या की दृष्टि गई कि महाराज के शरीर में गले से नीचे के अंग शिथिल होने लगे। क्यों? प्राण ऊर्ध्व गति किया। देखिए ये जितने छिद्र हैं, इन छिद्रों से प्राण निकलता है, प्राणवायु निकलता है। जो मनुष्य जितना सात्विक होता है, जितना पुण्यशाली होता है, उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊर्ध्व भाग से निकलता है। हम और आप जिस धरा पर बैठे हैं, ये पूज्य स्वामी ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा की तपस्थली है। मैल है ना बगल में, मैल चौराहा। कहते हैं देवराहा बाबा का प्राण यहां से निकला था, ब्रह्मरंध्र से। बैठ गए, अब प्राण को खींचकर ऊपर ले गए, ये फटा और यहां से प्राण निकला उनका। किसी का आंख से निकलता है, किसी की नासिका के, किसी का मुख से। और जो जितना पतित होता है उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने अधोअंग से, नीचे से निकलता है। महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया, प्राण कंठ में आके फंस गया है? नीचे के अंग शिथिल हो गए। मां कौशल्या ने देखा, मां ने श्री चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु राम के वियोग रूपी समुद्र में ये अवध आज जहाज बन के बैठा हुआ है और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार समाज सवार है नाथ, और आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु यदि नाविक न रहे तो कहिए जहाज को डूबने से कौन बचाएगा? पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। मैं कहती हूं यदि आज आप धैर्य धारण कर लेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। आज पहली बार जीवन में श्री चक्रवर्ती जी ने एक बात बताई मां कौशल्या से,
कहा देवी आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आई। श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते समय मुझे शाप दिया, पुत्र के वियोग में जिस प्रकार आज हम मर रहे हैं, दशरथ एक दिन तुमको भी मरना पड़ेगा। और यहां दर्शन करिए, राम जी के वन जाने के बाद अयोध्या में ये 6वीं रात्रि है। श्री चक्रवर्ती जी को कष्ट केवल एक बात का है कि राम को गए 6 दिन बीत गए और मेरा प्राण अब तक नहीं गया है। अब इससे बड़ा कौन सा दुख जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा। महाराज कहते हैं, हे राम तुमको देखे बिना बहुत जी लिया मैंने। 6 रात्रि बीत गए, मानो चक्रवर्ती जी प्रायश्चित करने लगे और मरने से ठीक पहले महाराज ने मुख से 6 बार राम शब्द का उच्चारण किया है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरभान। उसी क्षण अविलंब 6 बार राम 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 कह के जैसे कोई तिनका का त्याग कर दे, महाराज ने प्राण छोड़ दिया। त्रिनयव परिहरे, गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिनयव परिहरे। आप कपड़ा पहने हैं, कपड़े में तिनका लग जाए, आप क्षण मात्र भी विलंब नहीं करेंगे उसको ऐसे हटाने में। जैसे कोई तिनके को हटाते समय जिसको कोई कष्ट नहीं होता है, न समय लगता है, उसी तरह महाराज ने तुरंत तिनके के समान अपने प्राण का त्याग कर दिया। सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। आज माताएं विलाप करने लगी। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने जीवन में अपने जीने का फल तो पाया ही पाया, आज महाराज ने अपने मरने का भी फल प्राप्त कर लिया जीवन में। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। कैसे प्राप्त कर लिया, दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने जीने मरने दोनों का फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहे, रघुनाथ जी को देखते देखते जीवित रहे,
और जब संसार से विदा लेकर गए तो रघुनाथ जी को याद करते करते चले गए। यही जीने का फल है और यही मरने का फल है। प्राण निकलते समय भगवत नाम का उच्चारण हो जाए, इस व्यवहार को सहज न समझिएगा। बाली को भगवान ने बाण मारा, बाली गिर गए। बाली ने कहा दोष बताइए। भगवान ने कहा तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है इसलिए मारा। बाली ने कहा प्रभु हमारी बिरादरी में इसका कोई मतलब नहीं है, भाई की पत्नी ये सब कोई नहीं होता, हम वानर हैं, पशु हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया ना कि सुग्रीव को मारने मत जाओ, मेरी शरण में है, फिर भी तुम आए इसलिए मारा। बाली ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप स्वामी हैं, मैं तो सेवक भी नहीं हूं आपका, लेकिन आपकी एक बात मैंने सुन रखी है। आप कहते हैं कि यदि जीव मेरे सामने बस आ जाए तो उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। मैं 10 मिनट से आपके सामने बाण लगा हुआ बैठा हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ कि आप मुझे पापी बता रहे हैं? भगवान की ही बात में भगवान को फंसा दिया। राम जी मुस्कुराए कहें बाली अचल करो तन राखो प्राणा, प्राण को रोको, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। बाली ने कहा मैं प्राण बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, परंतु अंतराम कही आवत नाही। महात्मा मुनि एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि प्राण निकलते समय आपका नाम मुख पे आ जाए, नहीं आता। मेरा न जाने कौन सा भाग्य है, मेरा प्राण निकलने वाला है तो नाम नहीं साक्षात राम ही आंखों के सामने आके खड़े हुए हैं। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होगा? एक चीज लेकर आती हूँ। अच्छा है ना? वैक्यूम क्लीनर, बॉटल, एलईडी लैम्प, ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ना सामान सिर्फ इतने में? अच्छा, जो भी हो रीजन आने का, मन होगा सब ले जाने का। मिस्टर DIY के बाद भी निकलेगा। बचपन से यदि लौ न लगे तो बचपन 55 के बाद निकलने वाला नहीं है? इसलिए प्रयास करिए, अकारण भी भगवान का नाम निकले। खाली बैठे हैं तो 2 मिनट राम राम जप ले, क्या होगा? राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, और अंत में पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा,
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला। इनकी करुणा से नर तन कर्म संभालिए, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। आज भी लोग कहते हैं, हमारे दादाजी थे ना दिन भर माला जपते थे, हमारे नाना जी थे ना रोज मानस जी पढ़ते थे। सब कहेंगे कहानी तेरे, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सीताराम 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 सीताराम
जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी ने प्राण का त्याग किया। भरत भैया आए हैं। पूरी बात सुनने के बाद जैसे भरत जी को पता चला है, भैया ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, भरत जी ने मां कैकेयी को जो जो बातें कही, उन बातों को पाठ में भले पढ़ जाइए, अलग से कभी न पढ़िएगा। क्यों? भरत जी जो कह रहे हैं, मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। राम प्रेम में भरत जी ने बहुत कुछ कह दिया मां को। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पर महाराज का श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ है। भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दी है। त्रयोदश संस्कार पूर्ण होने के बाद 2 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। सब लोग बैठे हैं। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा बगल में। क्यों? जिसको समझाना होता है ना, उसको पास में बिठाना पड़ता है। बबुआ, हे बाबू, दूर बिठा के नहीं समझाया जाता। गुरु जी ने बगल में बिठाया और कहा, पुत्र भरत, विधाता ने मनुष्य को जन्म देकर उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया, पुरुषार्थ, परंतु 6 वस्तुओं पर विधाता अपना अधिकार बना के रखते हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश और अपयश। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं। व्यापार में हम और आप धन लगा सकते हैं। धन लगाने के बाद हानि होगी कि लाभ, ये हमारा आपका अधिकार नहीं है। कौन जन्म लेगा, कब जाएगा, ये विधाता के हाथ में है। और किसको यश मिलेगा, किसको अपयश मिलेगा, ये भी विधाता के हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। आगे लाइए, आगे लाइए। देखिए, छोटा बच्चा हेरा गया है। बड़का तेहराता समझ में आवता, छोटको लड़का हेरा जा रहे हैं। माई दादी कहां बैठी हैं सब? अब वो का बताई, नाव गांव कहां हमारे। असल में माता जी लोग इतना खो जा रही हैं कथा में ना, पता नहीं चल लड़कवा कहां गई। इधर है, इधर है, इधर इधर भैया, इधर इधर। अब बताइए, लड़का इधर, घर वाले इधर। हे प्रभु। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से, आराम से, आराम से। आज आप लोग रास्ता भी बंद कर दिए, बीच वाला। गुरु जी ने कहा, भरत जी, आपके पिताजी को, उनको वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। नृपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा, इसलिए करहु तात पितु बचन प्रवान। आपके पिता जैसा पिता न कभी था, न है, न भविष्य में कभी होगा। भरत जी, आप अपने पिताजी को लेकर सोच न करिए। चक्रवर्ती जी जैसा पिता है, इंद्र जिनकी प्रशंसा करते हो, ब्रह्मा जिनकी प्रशंसा करते हो, और क्या कहूं, साक्षात राम जिसके पुत्र हो, उस महाराज के बारे में कोई क्या कहेगा है? इसलिए पिताजी का सोच न करिए भरत जी। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचनों से प्रेम था, इसलिए वचन बचाए, प्राण को छोड़ दिए। और यही बात जानकर, एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए हैं, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए ना।
और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, देखिए मानस में ये प्रसंग इतना गूढ़ और इतना गोस्वामी जी ने सूक्ष्म भाव से छोटी छोटी बातों को छिपा के लिखा है। धर्म कहता है कि परिवार में हमसे एक दिन भी बड़ा कोई यदि है, एक दिन भी बड़ा, तो अपने बड़े के रहते कभी घर में स्वयं मालिक नहीं बनना चाहिए। और हम आपसे एक बात कहें, जीवन का असली आनंद साहब छोटा बन के जीने में है। बड़ा बनने में बड़ी समस्याएं हैं। हमारे बड़े भैया कलकत्ता हैं, पूरा परिवार, घर, व्यापार, फैक्ट्री सब संभाल रहे हैं। वो वहां संभाल रहे हैं, तभी हम और विनय यहां मस्ती में भगवान की कथा गा रहे हैं। वह तो हम लोग निश्चिंत हैं। प्रयास करिए छोटा बना जाए। बड़ा कोई है तो उसको बड़ा बना के रखिए। लोग कहते हैं महाराज हमारे भैया थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना, हम तो बहुत पढ़े लिखे, इसलिए हमको संभालना पड़ता है। आप यहां आकर पढ़ाई करके आगे निकल गए हैं, लेकिन आपके भैया ऊपर से बड़े बना के भेजे गए हैं। वो ऊपर से बना के भेजे गए हैं, इसका क्या करिएगा? विवेकी पुरुष क्या करता है? करता स्वयं है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई उसके घर का श्रेष्ठ पड़ता है, अब पीछे से वो सब करता है। ये विवेक है। गुरु जी ने भरत जी को इतना सुंदर संकेत दिया है। यहां पर कहते हैं भरत जी, वेद विदित सम्मत सबही का। वेद भगवान कहते हैं और सबकी सम्मति है। क्या? जेहि पितु दे सो पावई टीका। पिता जिस पुत्र को सत्ता देना चाहता है, वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। सामान्य लोग तो समझे कि पिताजी ने वचन दिया है कैकेयी को कि आप राजा बनेंगे, तो गुरु जी कह रहे हैं भरत जी आप राजा बन जाइए। लेकिन यहां गुरु जी ने संकेत दिया भरत जी को, पिता जिस पुत्र को सत्ता देना चाहता है वही अधिकारी है। भरत जी समझ गए, पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी तो भैया राम की तैयारी किए थे, यानी से सिंहासन का अधिकारी मैं नहीं, मेरे भैया राम है। समझ गए? ये इशारे की बात है। भरत जी ने कहा गुरुदेव क्या जीवन में होना चाहिए, ये सोचना है। हर मनुष्य के जीवन की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। कोई गहना जुटाने में लगा है, लेकिन कपड़े की चिंता नहीं कर रहा है? मनुष्य के जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आप जानते हैं क्या है? पता है? 3। हाँ? रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहली आवश्यकता है रोटी। कपड़ा शरीर पर ना हो चलेगा, सिर पे छत ना हो चलेगा, रोटी ना हो तो चलने वाला नहीं है। इसलिए रोटी पहले। रोटी की व्यवस्था हो गई, फिर कपड़े की व्यवस्था चाहिए। और रोटी कपड़ा दोनों हो गया, तब मकान के बारे में सोचना चाहिए। भरत जी कहते हैं शरीर पर वस्त्र यदि ना हो गुरुदेव, तो शरीर पर पहना हुआ आभूषण गहना व्यर्थ है। बिना कपड़े का कोई मतलब नहीं। 1 करोड़ का गहना पहन लीजिए और 200 रुपए का कपड़ा ना हो, तो 200 रुपए के बिना 1 करोड़ का आभूषण व्यर्थ है शरीर पर। है? मन में यदि वैराग्य नहीं है, तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है, तो ये व्रत, जप, पूजा, कीर्तन सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। शरीर में रोग लगा है, तो नाना प्रकार के व्यंजन व्यर्थ हैं।
कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, मेरे भैया राम यदि नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है गुरुदेव। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। अभी आप कल्पना करिए गुरुदेव, मैं राजा नहीं बना, केवल इस भरत के नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। आप मेरे पाप की कल्पना करिए, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मुहि समान को पाप निवासो, मैं इतना बड़ा पापी हूं गुरुदेव कि मेरा नाम केवल सामने अभी आया, पिताजी मर गए, मेरा बड़ा भाई वन में चला गया। सोचिए, जिस भरत के नाम से इतना उत्पात हो गया है, जिस दिन ये पापी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होगा, धरती फट के उसी दिन रसातल में चली जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी गुरु जी। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी, अब मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाय। जब तक मैं अपने भैया के श्री चरणों का दर्शन न कर लूं, मेरे हृदय में जो ताप है वो समाप्त होने वाला नहीं है। और यहां दर्शन करिए, एक आज के समय में सबसे बड़ी एक समस्या मैं आपको बताऊं, विश्वास समाप्त होते जा रहा है। जिसको देखिए कहने में लगा है आप अब पहले जैसे नहीं है भाई साहब, आप बदले हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब नहीं बदले हैं, आपकी नजरें बदल गई हैं, इसलिए आपको सब बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। हम लाल रंग का कुर्ता नहीं पहने हैं, आपने लाल रंग का चश्मा पहन रखा है, इसलिए आपको ये लाल दिखाई पड़ रहा है। आपने बदलाव का चश्मा पहन लिया तो आपको सारे संबंध बदले बदले दिखाई पड़ने लगेंगे। ये कथा कहती है स्वयं विश्वास में रहिए, सामने वाला क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप विश्वास में रहिए। भरत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि, मैं अपराधी हूं। ब्रह्मा जी ने मुझे रघुवंश का कलंक बना के ही जन्म दिया है? कुल कलंक बना दिया। और मुझे तो आज एक बात पर पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा जन्म ही मेरे भैया को वनवास देने के लिए हुआ था। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मैं ही अपराधी हूं। लेकिन एक बात कहूं गुरुदेव, एक बात का मुझे विश्वास और भरोसा है, यदि मैं आज अपने वन में अपने भैया के सामने चला जाऊं तो मेरे प्रभु अपने इस अपराधी भाई के समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पे भरोसा है गुरु, ये मुझे विश्वास है कि वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। और ये विश्वास हमको आपको भी बनाना है। क्या? आपन जानी न त्यागी हही, मोहि रघुबीर भरो। ये मेरा भरोसा, स्वयं विश्वास में रहिए। भरत जी की बात को सुनकर पूरी प्रजा भरत जी के गुणगान में लग गई, जय जयकार करने लगी। राज्याभिषेक की पूरी सामग्री लेकर, पूरे समाज को लेकर गुरुदेव को रथ में बिठाकर, माताओं को पालकी में बिठाकर, और भरत भैया अगले दिन प्रातः काल, अरे भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम।
राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, सिया राम को मनाने। अयोध्या से लेकर चित्रकूट पहुंचने तक मूल रूप से 2 रात्रि भरत जी के जीवन में विशेष रही। चौथे दिन भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। अयोध्या से तो पैदल पैदल चलना शुरू किए, जब मां ने कहा तो रथ पर बैठ गए। चौथे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राजगुह के सेवकों ने उनसे कहा कि प्रभु भरत जी विशाल सेना लेके वन में जा रहे हैं। निषाद राजगुह को लगा कि सेना मतलब कहीं राम जी से लड़ने तो नहीं जा रहे हैं भरत जी। अपने सिपाहियों से कहे कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यदि भरत लड़ने जा रहे हैं तो उस सेना को यहीं रोककर समाप्त कर देना है। इसी में किसी ने छींक दिया, छींक होती है ना, छींक, किसी ने छींक दिया तो एक वृद्ध बाबा ने कहा महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी राम जी को मनाने के लिए, प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। मेरी मानिए तो आप पहले भरत जी के भाव को समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। निषाद राजगुह उपहार लेकर सामने पहुंचे हैं। एक रथ पर भरत जी हैं, बगल के रथ पर गुरु जी हैं। सामने से निषाद राजगुह ने दंडवत किया है। भरत जी ने पूछा गुरुदेव वो कौन है जो प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा भरत वो आपके भैया राम के सखा हैं, निषाद हैं, नाम गुह है और यहां के राजा हैं, केवट जाति से हैं। भरत जी ये शब्द सुने ना, केवट के जतिया हवन, अरे भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के, केवट के जतिया हवन, भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के, भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। गोस्वामी जी कहते हैं राम सखा सुन स्यंदन त्यागा है, दौड़ पड़े भरत जी, दौड़ पड़े, जाकर हृदय से लगा लिए उठाकर। बाद में गुरु जी ने पूछा भरत जी से, भरत जी आप जिसको गले लगा रहे थे वो अयोध्या साम्राज्य के एक छोटी सी रियासत श्रृंगवेरपुर के राजा थे। आप चक्रवर्ती सम्राट के उत्तराधिकारी हैं और आप आज जाकर एक छोटी सी रियासत के राजा को गले लगा रहे हैं। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने तो बताया ही नहीं कि वो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। ये बताने से पहले आपने दूसरा परिचय दिया कि वो मेरे भैया के मित्र हैं और स्वामी का मित्र स्वामी के बराबर होता है, इसलिए मैंने उनको दौड़कर हृदय से लगा लिया। पूरी रात भरत जी श्रृंगवेरपुर में रहे। प्रातःकाल गंगा जी को पार करके निषाद राजगुह की अगुवाई में भरत जी पैदल पैदल चले। किसी ने कहा सेवकों ने रथ पर बैठ जाइए, भरत जी बोले रथ पर नहीं, पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध है, मेरे लिए उचित है मैं सिर पे चल के वहां तक जाऊं जहां तक प्रभु है मेरे। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, स्नान हुआ है। प्रयाग से भरत जी ने भगवान के चरणों के प्रति प्रेम मांगा है।
रात्रि विश्राम करके प्रातः काल चले और पूरे समाज के साथ भरत जी मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे चित्रकूट में। इधर प्रातः काल सीता मैया ने स्वप्न देखा चित्रकूट में कि भरत जी आ रहे हैं, माताओं के मांग में सिंदूर नहीं है। राम जी से बताया, राम जी इतना डर गए कि तुरंत लक्ष्मण जी के साथ भगवान महामृत्युंजय के पूजन में बैठ गए। पूजन करके मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे, तब तक सूचना मिली कि भरत जी आ गए। सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान तो प्रेम में विह्वल होकर रोने लगे। अगले क्षण भगवान उदास हो गए। क्यों? कारण कवन भरत आगमनु। राम जी को केवल एक बात की चिंता है कि यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए तो मैं कहूंगा क्या। राम जी कहते हैं मन में कि आज तक मैंने कभी अपने भाई को जीवन में ना नहीं कहा है। आज भरत जी का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, समझ में बात नहीं आ रही है। और थोड़ी देर बाद गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को समाधान मिला। क्या समाधान मिला? राम जी कहते हैं भरत जी तो मेरे कहने में रहते हैं, अर्थात भरत उतना ही करते हैं जितना मैं कहता हूं। यदि उनका स्वभाव है तो कल भी भरत जी वही करेंगे जो मैं कहूंगा करने के लिए, तो फिर चिंता किस बात की, आने दो उनको। और यहां मैं एक निवेदन करूं, एक दिन मेरे पूज्य महाराज श्री ने इस प्रसंग पे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक इतनी अच्छी बात बोले। आप दर्शन करिए, राम जी अकेले नहीं आए हैं। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान की आकाशवाणी ने क्या कहा? अनशन सहित मनुज अवतारा। भगवान ये नहीं बोले कि मैं ही केवल आऊंगा, बोले अनशन सहित अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए, भरत जी को लेकर आए और शत्रुघ्न जी को लेकर आए। क्यों? इसलिए भगवान इन तीनों को लेकर आए हैं कि जैसा भगवान सोचेंगे वैसा ये व्यवहार करेंगे। अब जैसे मान लीजिए भैया लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, हम लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं। कोई आयोजक कहे कि महाराज आप ही केवल आइए, बस यहाँ बहुत बढ़िया तबला बजाने वाले, हारमोनिया बजाने वाले हैं, मजीरा बजाने वाले हैं, आप बस आ जाइए, वर्ल्ड लेवल के वादक है हमारे पास, आप केवल आइए। आप कहिए हम जाएंगे? कदापि नहीं जाएंगे। क्यों? इन लोगों को पता है कि हम कब क्या चाहते हैं, कैसे बजाना है। ये लोग हमारी उंगली के इशारे पे तबला बजाते और गाते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन उंगली के इशारे समझते हैं। हैंग उठी तक कोनिंग बजाओगे, हैंग हुई तक कोनिंग बजाओगे, हैंग हुई तक कोनिंग बजाओगे, हैंग हुई तक कोनिंग बजाओगे। ये लोग जानते हैं, हम जानते हैं। आपसी ये तालमेल है। अब कोई दूसरा वादक आ जाएगा, हम गावे कहरवा, वो बजावे दादरा, हो गई राम कथा। भगवान इसलिए अंशों के साथ आए कि जैसा राम जी सोचेंगे वैसा वो लोग व्यवहार करेंगे, तब जाकर समाज में रामचरित्र की स्थापना हो पाएगी। इसलिए सबको लेकर आए। पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा कि बेटा, जिस व्यक्ति के पास दो प्रकार के लोग होंगे वो मनुष्य संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दो प्रकार के लोग। हमने पूछा सरकार कौन कौन से लोग? तो बोले पहला वो जो तुम्हारे लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए, और दूसरा वो जो तुम्हारे कहने पर किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये दो प्रकार के लोग।
और मेरे राम जी के पास ये दोनों लोग हैं। पहले लक्ष्मण भैया हैं जो राम जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बिना राम जी से पूछने उछने की आवश्यकता नहीं है। हरी सभा में जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, कूद पड़े लक्ष्मण जी। कहा कैसे? एक छोटा सा बालक विदेहराज जनक को कहता है, जनक जनक, श्री भी नहीं लगाए, न जी लगाए, न महाराज लगाए, कही जनक जस अंचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल के मणि भगवान राम बैठे हैं और इस जनक की हिम्मत कैसे हुई बात कहने की? ये क्या है? राम जी के लिए लक्ष्मण जी कुछ भी करने को तैयार है। अरे बिगड़ेगा तो भैया है ना संभालने के लिए, देखा जाएगा, कूद पड़ो। कथा सुनने आई है ये। पहला वो जो आपके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए, और दूसरा वो जो आपके कहने पर किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये हमारे भरत भैया जी हैं। भरत जी जीवन में उतना ही करते हैं जितना रघुनाथ जी कहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आपके घर परिवार में यदि कोई आपके कहने के अनुसार जी रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। आप जितना कह दे और वो उतना पालन करे, ये सौभाग्य है। और दूसरी बात, यदि हमारे घर में हमारे श्रेष्ठ को ये विश्वास हो जाए, माता हो, पिता हो, भाई हो, श्रेष्ठ को ये विश्वास हो जाए कि हम यदि कुछ कह दे तो ये ना नहीं कहेंगे, आप समझिएगा आपने अपने मानव जीवन का कार्य पूर्ण कर लिया है। ये श्रेष्ठतम व्यवहार है, विश्वास हो जाना। लक्ष्मण जी यहां पर तनिक आवेश में आ गए। भगवान ने समझाया और राम जी कहे, लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध और पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं, इस पूरे संसार में मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। प्रातःकाल निषाद राजगुह की अगुवाई में केवल भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ राम जी से मिलने पहले गए हैं और भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचकर भरत जी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से बोले, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट त्राहिमाम प्रभु पाहिनाथ, प्रभु पाहिनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं लकुट की नाई। लकुट यानी लकड़ी जैसे खड़े खड़े गिर जाए। भरत जी हाथों को ऊपर करके कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े। भीतर लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर को रखकर प्रणाम करके कहा राम जी से, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी सुने भरत, आप भगवान के वेग का दर्शन करिए।
धरती पर जितनी सामग्रियां हैं सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसी कारण ये नीचे गिरती है। अब ये तौलिया हाथ पर है ना, धीरे धीरे हाथ को ले जाएंगे तो तौलिया भी हाथ के साथ घूमेगी, लेकिन शीघ्रता से यदि हाथ को ले जाए तो तौलिया वही गिर जाएगी। गिर गई ना। अब आप कल्पना करिए भगवान किस वेग से गए होंगे भरत जी के पास, कि जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा, लक्ष्मण जी के मुख से भरत का भ निकला, राम जी खड़े हो गए। भरत का र निकलता तब तक राम जी जा चुके थे, और लक्ष्मण जी तब बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए। इतना वेग से भगवान गए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे का बाण और कमर का निशंग, ये चारों के चारों लक्ष्मण जी के पास ही गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। चारों के चारों गिर गए। पटका क्यों गिर गया? पटका कहता है लक्ष्मण जी से, यदि मैं राम जी के शरीर पे रहता लक्ष्मण जी, और राम जी भरत जी को गले लगाते जाकर, तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। इसलिए हम गिर गए कि भाई से भाई जब मिले तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए। हाथ के धनुष बाण कहने लगे, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे, परंतु देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई से मिलने जाना चाहिए तो हाथ में हथियार लेकर नहीं जाना चाहिए। भाई से मिलिए तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलिए, इसलिए हम राम जी के शरीर से नीचे गिर गए। राम जी गए और जाकर लगे उठाने। बर बस लिए उठा, पर बस अर्थात भरत जी उठ नहीं रहे। भरत जी धरती पर गिरे हैं और फफक के रो रहे हैं। भरत जी को केवल एक बात की पीड़ा है कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा, वो भी नंगे पांव आना पड़ा। और आपको बताऊं, हम और आप जब नंगे पांव चलते हैं तो प्रयास करते हैं कोई कांटा हमारे पांव में न चुभे। राम जी जब आ रहे थे तो राम जी कांटों के ऊपर ही पांव रख के आ रहे थे। अब इसके दो कारण। पहला कारण तो ये कि राम जी के जो पांव के चिन्ह थे, राम जी के पहले पीछे सीता जी, तो दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो जगह है उस खाली जगह पर सीता मैया पांव रखती थी। क्यों? भगवान के पांव के चिन्ह पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उन पर पांव पड़ जाएगा तो अपराध हो जाएगा। खाली जगह पर मां के पीछे लक्ष्मण जी इन दोनों के पद चिन्हों को बचा के चलते हैं। राम जी सोचते हैं यदि खाली जगह पर मैं पांव रख दूंगा तो कांटे वाले जगह पर मेरी सीता और लक्ष्मण को पांव रखना न पड़ जाए। पहला कारण। और दूसरा कारण है कि सभी कांटों को राम जी अपने पांव में लेते जा रहे हैं। धरती मैया ने पूछा, प्रभु सब तो कांटों से बच के चलते हैं, आप कांटों पे पांव रख के चल रहे हैं। राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद मेरा भाई भरत मानेगा नहीं, मेरे पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा। मैं चाहता हूं कि सारे कांटे मेरे पांव में चुभ जाएं, मेरे भरत के पांव में कोई कांटा ना चुभे। धरती मैया ने पूछा, प्रभु भरत जी से कोमल तो आप हैं, यदि आप इन कांटों की पीड़ा बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो क्या भरत जी नहीं कर पाएंगे? राम जी बोले धरती मैया से कि भरत को कांटों से पीड़ा नहीं होगी,
यदि एक भी कांटा भरत के पांव में चुभा तो तुरंत मेरा भाई सोचने लगेगा कि इसी तरह मेरे भैया के पांव में भी चुभा होगा। और मेरे पांव में कांटा चुभा है, यदि ये बात भरत को पता चल जाए, उसके बाद जो मेरे भाई को पीड़ा होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती है। इसलिए भरत को पता ना चले कि मेरे पांव में कांटे भी चुभे हैं। भरत जी फपक के रो रहे हैं। राम जी आ रहे हैं, उठाना चाहते हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। प्रभु ने बरबस उठाया और उठाकर तुरंत उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। प्रभु और भरत भैया के इस मिलन को देखकर वहां जितने लोग थे सब अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि इस प्रेम की व्याख्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, और जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। एक घास है जिसका नाम है गांडर, लंबा लंबा घास होता है गांडर। गोस्वामी जी कहते हैं गांडर को निकाल के सितार में से तार के जगह गांडर को बांध दिया जाए। सितार में तार होता है ना, तार को निकाल के गांडर घास को बांध दिया जाए तो कहिए क्या उस गांडर से सुंदर ध्वनि निकलेगी क्या? कहिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती, उसी प्रकार इस कुमति गोस्वामी तुलसी से राम और भरत के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा समाज आया है। भगवान गए दौड़ कर लाकर सबको उचित स्थान दिए हैं। चित्रकूट में 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी में अभी गुरु जी ने राम जी को सब बताया। आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। भरत जी शत्रुघ्न जी से बोले उसी समय कि गुरुदेव कह रहे हैं राम जी भैया से कि पिताजी भैया के वियोग में चले गए, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी चाहते तो प्राण बचा सकते थे, अपने को राम जी के पास लाके चित्रकूट में रख सकते थे, लेकिन नहीं, पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी इसलिए चले गए, सोचे कि यदि जीवित रहूंगा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस कलंकी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी भई। भरत जी ने पूरी समाज से कहा कि राम जी जीव नहीं है, भगवान है। राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राम ही राजा है, और हम और आप नहीं, पूरा ब्रह्मांड राम की आज्ञा का पालन करता है। क्या बताइए उचित है हम लोग के लिए? हम लोग को भी राम की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए मेरे विचार से। अब आप लोग कहिए क्या निर्णय लिया जाए? भरत जी बोले गुरुदेव आज तक मेरी घर की विपत्ति को आप संभाले हैं और इस पापी से उपाय पूछ रहे हैं, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या होगा? गुरु जी बोले भरत उपाय तो मेरे पास एक है, यदि आप तैयार हो जाएं तो हो सकता है। भरत जी बोले आज्ञा करिए गुरुदेव। भरत जी से गुरु जी बोले बेटा बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व जा रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। अरध तजहि बुध सर्वस जाता। भरत जी बोले मैं समझा नहीं। गुरु जी बोले यदि तुम और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाओ भरत, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या वापस चला जाऊंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं ये सुनने के बाद भरत जी ऐसा नाचना प्रारंभ किए मानो महाराज मर के जीवित हो गए हो। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव